हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड के, उनके लिए जो भाई या बहन देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, ये गारंटी देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद संस्कृत में कोई भी भारी नहीं लगेगा, डर लगवे नहीं करेगा। आज देखिए आज क्या करने वाले हैं। जो विद्यार्थी 10th में पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी देंगे परीक्षा 10th के, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पक्का है कि लड़ेगा तो लड़ेगा, गारंटी, लड़ेगा तो लड़ेगा। देखिए संस्कृत है। पटना किस नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है? बताइए, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। फिर है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? बताइए, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। फिर शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताइए, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस से। आलस से। नहीं समझे? आलस कथा कहानी पढ़ाएंगे आप लोगों को संस्कृत में। 4 विद्यार्थी थे, चारों विद्यार्थी एक गांव में गए थे। वहां के राजा क्या किया था? राजा के अधिकारी था, मंत्री था, मिथिला के मंत्री बेसवा था। जो क्या किया था? बेसवा के आदमी था जो क्या किया था? वह सुतल चारों सोए हुए थे, चारों पट्टी से आग लगा दिया था। चारों पट्टी आग लगा दिया। तो देखिए क्या कह रहा है चारों विद्यार्थी, चारों व्यक्ति। पहला कहा कौची हो रे, दूसरा दूसरा क्या? पहला व्यक्ति क्या कहा कि क्या हुआ रे? तो दूसरा व्यक्ति क्या कहा? जो सुनिए, दूसरा व्यक्ति कहा कि लगता है आग लग गया है। क्या चीज हो गया है जी? लगता है आग लग गया है। तो तीसरा व्यक्ति क्या कहा? जो सुनिए, तीसरा व्यक्ति क्या कहा कि अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आकर मुझे आग बुझा सके। तीसरा व्यक्ति क्या कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जी जो आकर मेरे जानों की रक्षा कर सके। तो चौथा व्यक्ति क्या कहा? जो सुनिए, 4 व्यक्ति था तो चौथा व्यक्ति क्या कहा? देखिए, चौथा व्यक्ति कहा कि अरे चुपचाप सुत। सारे व्यक्ति क्या कहा? चौथा व्यक्ति क्या कहा कि अरे चुपचाप सुत। यही है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। देखिए, जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, अगर वो पढ़ाई में कंजूस कीजिएगा तो पक्का है पढ़ाई में कभी नहीं कंजूसी करना चाहिए। पढ़ाई एकदम दिल, मन, तन, धन। मन मतलब हो गया मन लगा दीजिए, तन मतलब हो गया शरीर लगा दीजिए, और धन मतलब समझ ही गए होंगे। मन, तन, धन 3 चीज लगा के पढ़िए, पक्का है कि कुछ ना कुछ मंजिल प्राप्त होगा आपको। इसलिए आलस कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के नाम पर कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस से शत्रु होता है, समझ गए? वही है, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। फिर आलस कथा के रचनाकार कौन है? बताइए, आलस कथा के रचना कौन है? आलस कथा जो कविता है उनका रचनाकार कौन है? विद्यापति। क्या जी? विद्यापति। अपना नाम रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है? नदी जो है जो अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। ये बात सत्य है कि नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। फिर है संसार में बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक कौन है? माता। ये बात अब अत्यंत सत्य है कि संसार में बच्चों का सबसे अच्छा रक्षक कौन होती है? माता होती है। एक माता ही ऐसी चीज है जो बच्चा को संभाल कर रखती है, अच्छा ज्ञान देती है। और हाँ, आप लोगों को ध्यान से बताते हैं कि जो बच्चा का सबसे पहला शिक्षक होता है, पहला गुरु होता है, जो उनकी माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। माँ ही बताती है कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे लिखो, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला गुरु कौन होती है? माँ होती है। उसी तरह कह रहा है कि संसार में बच्चों का सबसे अच्छा रक्षक कौन होता है? माता। फिर है सत्य का मुंह। सत्य पहला लेसन में पढ़ना है जी, पहला लेसन में पढ़ना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? रुकिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। किस पात्र से? हिरण्मय पात्र से। याग बालक ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? बात समझिए जी, यहाँ बात समझिएगा। यहाँ बात नहीं समझिएगा तो पक्का है कि फॉल्ट हो जाएगा। याग बालक ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी? बात को गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि याग बालक ने आत्म तत्व को
शिक्षा किसको दी? मैत्रेयी को। हाँ जी, एक बात फिक्स कर देते हैं आपको कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। समझ गए? मैत्रेयी। ये भी पूछ सकता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? कौन ऐसा देश है जिस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? वो देश ही है भारत। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, वही है भारत। ऐसा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। फिर देखिए देवता लोग क्या गाते हैं, जो देवता गण होते हैं जो क्या गाते हैं। कविता में पढ़ना होगा कि देवता लोग क्या गाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गीत। संगीत नहीं कहिएगा जी, संगीत नहीं कहिएगा, कहिएगा तो गीत कहिएगा। ऑप्शन में आएगा गीत, संगीत, कहानी, कविता। और डायरेक्ट आंख मूंद के मारिएगा। गीता आंख मूंद के तो नहीं मारिएगा, खोल के मारिएगा। गीता में गीत गाती है, गीत। ठीक है। भारतीय संस्कार कुल कितना? हाँ, ये भी बात सच्ची है, ये भारतीय संस्कार होता है कितना। आप लोगों को ये भी जानना आवश्यक है कि मरणोपरांत, ये हाँ होता है। मरणोपरांत संस्कार किसे कहते हैं? जब मरने के बाद वो संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं जी? अंत्येष्टि संस्कार। कौन संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंत्येष्टि संस्कार। फिर क्या चीज है? देखिए कि देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्या चीज? गीत गाते हैं। फिर है भारतीय संस्कार में कुल कितने? भारतीय संस्कार कुल कितना? भारतीय संस्कार में कुल मतलब भारतीय संस्कार कुल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। फिर है कि घर के लक्ष्मी कौन होते हैं? घर के लक्ष्मी कौन होते हैं? घर के लक्ष्मी कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्त्री। हाँ, एक बात आप लोगों को फिक्स कर देते हैं कि घर के लक्ष्मी स्त्री को कहा जाता है। काहे कि स्त्री ही ऐसा चीज है जो घर को बाहर कर साफ सुथरा रखती है, उसे की कहते हैं स्त्री। यानी घर के लक्ष्मी किसे कहते हैं? स्त्री के। फिर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी जो दयानंद व्यक्ति थे उनका बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मूलशंकर। कहानी एगो है संस्कृत में क्लास 10th में कि उसमें पढ़ना होगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। फिर आइए मंदाकिनी वर्णम पाठ है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। फिर है वीरेश्वर कौन था? जो वीरेश्वर आदमी था रिलेशन संबंधित है किससे? आलस कथा से। क्या जिससे? आलस कथा से। क्लास 10th में है, आलस कथा से संबंधित है कि वीरेश्वर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला के मंत्री। क्या हो जाएगा? मिथिला के मंत्री। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।